अच्छा बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, साले पूरी वीडियो देखना। अबे तेरे लिए भी अंधभक्त, तू भी सुन ले। मैं बोलता हूँ तो आपको लगता है कि विवादित बोल दिया। आप कह रहे हैं भाईचारा का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है, भाईचारा की खुजली सिर्फ हिंदुओं को है। तुम्हारी माँ की कसम है, सच बताना, ऐसा बंदा मेले में गैस के गुब्बारे नहीं बेचता। और तुमने कभी कभी इस शक्ल के बंदे को ना अपने मुस्लिम मोहल्ले में टिक्की गोलगप्पे बेचते हुए भी देखा होगा। तो जो अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि मोदी के बाद योगी आएंगे, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि योगी जी अपने यूपी में अपनी कुर्सी बचा ले, इतना ही बहुत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला था कि गौमूत्र 10 रुपए लीटर बिकेगा, तो इस समय हम लोग के पास कम से कम नहीं तो 3-4 हजार लीटर गौमूत्र जमा हो चुका है। तो ये गौमूत्र कहाँ बिकेगा? ये क्या हो गया? गोबर मूत्र से भक्तों का इलाज करने वाले अनिरुद्धाचार्य अपना इलाज शिकागो में करा रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है। अब होगा यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लोगों को बांटा जाएगा, लोगों के अंदर खुलेआम नफरत घोली जाएगी, लोगों के अंदर जहर घोल दिया जाएगा, लोगों को लड़ना सिखाया जाएगा। आए दिन मुसलमानों को लेकर बयान आएंगे, कुछ लोग बाहर निकलेंगे और मुसलमानों को गालियां देंगे, और कुछ बड़े बड़े नेता मुसलमानों को लेकर बयानबाजी करेंगे और अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव यूपी के अंदर आ रहा है। अब लोग यही बोल रहे हैं कि अब बस यूपी के अंदर जब तक 2027 का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हिंदू मुसलमान ही रहेगा, मंदिर मस्जिद रहेगा, और ऐसे हिंदू संगठन, ऐसे धर्म के ठेकेदार बाहर निकलेंगे और दूसरे धर्म को बदनाम करेंगे और उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहेंगे। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो भारत के अंदर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में। मैं आज बताऊंगा कॉकरोच जनता पार्टी भारत में जिस तरह से उन्होंने दूसरा प्रोटेस्ट शुरू किया है उसका क्या हाल है, अब वो क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। बहुत सारी खबरें ऐसी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि मोदी जी का इस्तीफा लिया जाएगा, मोदी जी इस्तीफा देंगे और ये जो प्रधानमंत्री पद है वो खाली करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है, ये जो चल रही है मोदी सरकार, ये खत्म होने वाली है। बहुत सारे जो इनके समर्थक हैं वो अपना समर्थन वापस लेने वाले हैं। भक्तों ने किस तरह से मंदिर मस्जिद करना शुरू कर दिया है और इनके ऊपर अब कार्रवाई होगी या नहीं, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ तो आपको लगता है कि विवादित बोल दिया। आप कह रहे हैं भाईचारा का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है, भाईचारा की खुजली सिर्फ हिंदुओं को है। मैं आज फिर आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नादान थे वो लोग जिन्होंने ये कह के गया कि हिंदू मुस्लिम भाई, बस सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं कह रहा हूँ हिंदू हिंदू भाई भाई कटमारों की करो ठुकाई। ये कभी भी हमारे भारत के नहीं हो सकते। ये देशद्रोही थे, ये गद्दार थे, ये नामर्द थे। तुम्हारी माँ की कसम है, सच बताना, ऐसा बंदा मेले में गैस के गुब्बारे नहीं बेचता। और तुमने कभी कभी इस शक्ल के बंदे को ना अपने मुस्लिम मोहल्ले में टिक्की गोलगप्पे बेचते हुए भी देखा होगा। अबे मेरे भैये, कुपोषण के शिकार पूरी तरह विकसित तो हो जा। अबे शक्ल देख अपनी, 6 से साबुन से मुंह धोया कर। क्या कह रहा है तू मुसलमानों के बारे में? अबे नामर्दानगी और मुस्लिम एक साथ नहीं हो सकते, दुनिया जानती है ये बात मेरे भैये। किसी मुसलमान से पाला पड़ गया ना तो कम से कम 15 दिन टेढ़ा चलेगा तू। औकात के हिसाब से बात कर ले। क्या बचपन में डंडा वंडा मार दिया था कि किसी ने तेरे सर में? ये तो शुक्र है कि माहौल बदल चुका है जो तुझ जैसे इंसान का इंटरव्यू लिया जा रहा है, वरना तेरे जैसे आदमी चलने भी बंद हो गए। ये वो लोग हैं कि जब ये पैदा हुए ना तो इनके बाप ने कम से कम 3 महीने इनकी माँ से बात नहीं करी, कैसी शक्ल का बच्चा पैदा करा। अबे हराम खोरो, मुसलमानों को भगाओगे तुम? औकात है और कैमरे के पीछे ही बोल सकता है तू ये सब बातें 2 कौड़ी के प्रेस रिपोर्टर के सामने। तेरी टट्टी निकल जाएगी अगर कोई ढंग का मुसलमान तेरे सामने खड़ा हो गया। वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, जो अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि मोदी के बाद योगी आएंगे, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि योगी जी अपने यूपी में अपनी कुर्सी बचा ले, इतना ही बहुत है। अब आगे यूपी का चुनाव है, तो ये क्या अब सोच रहे हैं बीजेपी वाले, जो बिहार में इन्होंने महिलाओं को लालच देकर कुर्सी हासिल की है, अब यही लालच अब ये यूपी वाली महिलाओं को देना चाह रहे हैं। और इनको पता है अब आगे हमारी सत्ता तो आएगी नहीं, इसलिए ये महिलाओं को अब बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखो अब इन्होंने क्या किया है, अब बीजेपी अंदर ही अंदर ये प्लान कर रही है कि महिलाओं को हम 50,000 रुपए का लालच देते हैं और महिलाएं हमें वोट देगी यूपी की। तो इन्होंने अब
अंदर की बात है ये। अब बोल रहे हैं भी पहले महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपया दिया जाएगा और चुनाव जब हम जीत जाएंगे राज्य मतलब यूपी में और केंद्र सरकार में हमारी दोबारा से सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को जो 30,000 बाकी है टोटल 50,000 देंगे। 20,000 रुपए तो चुनाव से पहले, जैसे यूपी में अगर सरकार बनती है और केंद्र में सरकार बनती है तो महिलाओं को उसके बाद 10,000 रुपए और देंगे, टोटल 50,000 रुपए देंगे। ये अब अंदर की बात ये इनमें चल रही है, इनको पता है अब हमारी सत्ता जाने वाली है। अब ये लालच देने लग गए जनता को, तो जनता पैसा भी लेगी और इनको वोट भी नहीं देगी, इतना भी मेरे को विश्वास है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है और नफरत फैलाई है और देश में कुछ भी नहीं किया। जो कांग्रेस ने सारा सिस्टम बनाया था इन्होंने बेचा ही है और कुछ भी नहीं किया देश में। तो जनता अब जागरूक हो चुकी है और बीजेपी को ये डर सता रहा है कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है और सत्ता जाते ही जो जो इनके पार्टी में गए हैं लोग किस वजह से गए हैं सभी का पता चल जाएगा और जो बड़े नेता हैं उनकी भी कुंडली आपको कांग्रेस विपक्ष आपको सामने लेकर आएगा बहुत जल्द। तो इसलिए दोस्तों देश के साथ खड़े, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ खड़े। सभी को पता है बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया अपने इन 13-14 सालों में, तो अब बीजेपी की सत्ता जाने वाली है तो इन पैसा भी लें और इनको वोट भी ना दें। आपको मोदी जी का वो इंटरव्यू याद है? इसमें मोदी जी कह रहे थे कि कौन राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? लेकिन आज उस इंटरव्यू का उलट हो रहा है। हर राज्य का मुख्यमंत्री यहां तक कि केंद्र की सरकार राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। 17 जून को छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोटा में रखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने परमिशन देने में आनाकानी की, तो वही कार्यक्रम 17 जून को शिफ्ट कर दिया गया देहरादून में। बीजेपी ने कार्यक्रम रद्द हो जाए, कार्यक्रम में लोग ना पहुंचे, उसकी पूरी कोशिश की और जैस्मीन का कॉन्सर्ट रखवा दिया बराबर में। 8 अगस्त को राहुल गांधी का यही प्रोग्राम छात्रों की गूंज प्रयागराज में हुआ। पहले परमिशन नहीं दी और जब परमिशन मिली तो प्रोग्राम स्थल पर पानी छोड़ दिया गया, प्रोग्राम स्थल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन दोनों प्रोग्राम सुपरहिट हुए। अब यही प्रोग्राम 22 अगस्त को पुणे में होना है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही घबरा गए हैं और कह रहे हैं कि 18 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी, यानी 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये सब रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि बीजेपी को जनता की इतनी फिक्र कब से होने लगी। और वैसे भी 28 अगस्त को है रक्षाबंधन, लेकिन राहुल गांधी 22 अगस्त को करना चाहते हैं ये प्रोग्राम, 6 दिन पहले। इसमें क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री को? दिक्कत मुख्यमंत्री को नहीं, दिक्कत मोदी जी को है, क्योंकि आज का छात्र राहुल गांधी को पीएम मान रहा है, आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। उनको राहुल गांधी में उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि मोदी जी का विश्व गुरु वाला गुब्बारा फट चुका है। और दोस्तों, अगर हाल यही रहा, आने वाले 2 साल के अंदर बीजेपी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। क्या उस वक्त भी मोदी जी ये सवाल पूछेंगे कि कौन राहुल? कैसे हो मेरे दोस्तों? अच्छा, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, साले पूरी वीडियो देखना। अबे तेरे लिए भी अंधभक्त, तू भी सुन ले। देखो, अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं सारे देश के अंदर और हम जीत भी रहे हैं। झारखंड वाला भी, दिल्ली वाला भी, सब जीते जा रहे हैं हम। तो मैं क्या बोल रहा था, हमारा 15 लाख वाला प्रोटेस्ट करें क्या? साले 10 साल से ऊपर का टाइम हो गया, अब तो ब्याज भी मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा भाई। तो बोलो कब से हमारा 15 लाख का आंदोलन शुरू करें? हमारे 15 लाख रुपए दो, हमारे 15 लाख रुपए दो। उत्तर प्रदेश। दोस्तों रुकिए, अभी ये वीडियो छोड़कर जाने की बिल्कुल भूल मत कर देना और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये दूसरा पार्ट देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है और ये दूसरी वीडियो, इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपकी आंखें खोल देने वाला है। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा मैं आपको वो दिखाऊं, जो सच्चाई दिखाऊं, जो भारत के अंदर हो रहा है और लोगों की क्या राय है भारत सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, और ये जो कांग्रेस जनता पार्टी चल रही है उसके बारे में, वो मैं आपको दिखा सकूं। जिस तरह से 2027 का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे यूपी के अंदर नफरत का जहर घोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन मुसलमानों को लेकर, गाय को लेकर और न जाने कौन कौन से ऐसे टॉपिक निकाल कर लेकर आ रहे हैं
जिनके ऊपर वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। और आप तो जानते ही होंगे, जब भी योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी चर्चा करते हैं, वो वायरल हो जाती है और योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा चारों तरफ की जाने लगती है क्योंकि उनके ये बयान सोशल मीडिया पर आग लगा देते हैं। दोस्तों, आपने भी योगी आदित्यनाथ जी के मुसलमानों को लेकर, गाय को लेकर, कितने बुलडोजर को लेकर ना जाने कितने बयान सुने होंगे। आज मैं आपको जिस तरह का पार्ट इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, इस वीडियो का दूसरा पार्ट वो देखकर आपको बेहद मजा आएगा। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। प्रदेश के मंत्री है रघुराज सिंह। उनका कहना है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। अगर हिंदुओं ने भी इनको वोट देना बंद कर दिया तो ये सड़क पर आ जाएंगे। इन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रोफेसर तारिक मंसूर जैसे जो मुसलमान नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें लात मार करके पहले बाहर कर देना चाहिए। इसलिए कि वहां भी उन्हें मुसलमान नहीं चाहिए होगा। जब मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए तो मुसलमान नेता भारतीय जनता पार्टी में क्यों चाहिए? मंत्री जी को यह भी कहना चाहिए, योगी आदित्यनाथ से यह कहवाना भी चाहिए कि हमें मुसलमान देशों का पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल नहीं चाहिए, हमें मुसलमान के द्वारा डिजाइन किया गया तिरंगा नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों के द्वारा दी गई आजादी नहीं चाहिए, हम गुलाम रहना चाहते हैं। अब बताइए कि संविधान के खिलाफ मंत्री बात कर रहे हैं, अपने नाकारा और निकम्मापन को छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। हिंदू का वोट लेंगे, हिंदुओं से चंदा लेंगे, राम मंदिर में चंदा चोरी करेंगे और करोड़ों की वेलफेयर गाड़ी में चढ़ेंगे, हंगामा करेंगे। मुसलमानों का वोट इन्हें नहीं चाहिए। अब बताइए कि एक बार भी शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, एक बार भी समाज सुधार पर बात नहीं करेंगे, तरक्की पर बात नहीं करेंगे। कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, सड़कें कैसी हो गई है। अब बड़े बड़े जानवर का गोश्त दुबई में भेजेंगे, ये नहीं कहेंगे कि दुबई मत भेजो, यहीं रखो, हम ही खाएंगे, या बीफ पर जो है टैक्स लगाइए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। दरअसल नाकारा और निकम्मापन को छुपाने के लिए इन्हें पाकिस्तान और मुसलमान याद आता है। अगर पाकिस्तान और मुसलमान हटा दिया जाए तो इनकी राजनीति ऐसी हो जाएगी कि मुंबर का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे ये लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला था कि गौमूत्र 10 रुपए लीटर बिकेगा, तो इस समय हम लोग के पास कम से कम नहीं तो 3-4 हजार लीटर गौमूत्र जमा हो चुका है। तो ये गौमूत्र कहाँ बिकेगा, इस बात का मैं जवाब पूछ रहा हूँ। क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी की सरकार में बेरोजगार हैं, तो हम लोग गौमूत्र इकट्ठा कर चुके कम से कम 2-3 हजार लीटर। तो ये गौमूत्र बिल्कुल प्योर गौमूत्र है, तो ये कहाँ बिकेगा, इस बात का मुझको मुख्यमंत्री जी जवाब दे। क्योंकि हम लोग के पास गौमूत्र बहुत हो चुका है और गौ माता हम लोग से सवाल पूछ रही है कि जो मेरा मूत्र लेकर गए थे वो बिका कि नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि वो बिकेगा, तो अगर नहीं बिकेगा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे कि ये गौमूत्र कहाँ बिकेगा। हम लोग को ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि ये गौमूत्र कहाँ बिकेगा। क्योंकि ये गौमूत्र हम लोग के पास काफी इकट्ठा हो चुका है, ये हम लोग का रोजगार है। तो हम लोग को कृपया मुख्यमंत्री जी बताएं कि ये गौमूत्र कहाँ बिकेगा। अगर नहीं बिकेगा तो हम लोग इसको बीजेपी के दफ्तर जाएंगे बेचने, क्योंकि वही एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, तो वहीं पर बेचेंगे। तो लेने के देने पड़ गए। ये क्या हो गया? गोबर मूत्र से भक्तों का इलाज करने वाले अनिरुद्धाचार्य अपना इलाज शिकागो में करा रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, कल तक कह रहे थे कि गाय का गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है और आज खुद शिकागो बैठकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वैसे बुरा तो मुझे अंधभक्तों के लिए लग रहा है। बताओ भला, भर भर के पैसे दिए जाते हैं इनको, इन लोगों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनको गोबर की तरकीब मिले कि गोबर से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, और ये लोग वही पैसा उठाकर निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर। चलिए मान लिया गोबर खाने को तो आप बस भक्तों को कहते हैं, क्योंकि आपको भी विश्वास है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको समझ आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा भारत के हालात कैसे हैं। दोस्तों, भारत के कुछ अनभक्त, कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जिनका नाम आप अच्छे से जानते होंगे। एक नाम पहले मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम रिद्धिमा शर्मा है। ये अपने आप को हिंदू श्रेणी निकलाती है और इसकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर आती है और इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर घोलने का काम करते हैं। इसका एक ही काम है कि दूसरी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है उसको बदनाम करे और सरकार की तारीफ करे, मोदी जी की तारीफ करे। ये औरत जो अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू श्रेणी बताती है, ये मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। इसकी कई सारी ऐसी वीडियो हैं जिसके अंदर ये मुसलमानों को गालियां देती नजर आती है। दोस्तों, इसी औरत के कुछ साथी हैं जिनका नाम आप जानती होंगे। एक पहला नाम है दक्ष चौधरी, दूसरा नाम है अक्कू पंडित और एक और नाम है जिसका नाम पिंकी चौधरी है। इन सबके बयान सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते हैं। अब ये खुलेआम शरेआम यूपी के अंदर जहर घोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और वो क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव आ चुका है, 2027 का चुनाव आ रहा है करीब, और यूपी के अंदर जो सरकार चल रही है योगी जी की, अब उनकी सरकार खतरे में है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से राम मंदिर की चोरी को लेकर मुद्दा बनाया गया, जिस तरह से राम मंदिर की चोरी को लेकर
चढ़ावे चोरी को लेकर बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ चुकी है और बीजेपी सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं क्योंकि इस चढ़ावे चोरी में सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है और योगी जी से सवाल किए जा रहे हैं। अब यूपी के अंदर मुसलमानों को पाकिस्तानी, जिहादी, बांग्लादेशी और ना जाने कौन कौन से नामों से पुकारा जाएगा। उनको खुलेआम शरेआम गाली दी जाएंगी, उनको बदनाम किया जाएगा और इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जाएंगी। दोस्तों, आप एक नाम जानते होंगे जिसका नाम सलीम वासिक है और इस आदमी के साथ 2-4 लोग और हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बुलाते हैं। दोस्तों, इनकी भी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल होती है, इसलिए इनके लोगों की चर्चा सोशल मीडिया पर होती है कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, ये जो सलीम वासिक है ये खुद अपराधी है। इसकी ना जाने ऐसी कितनी वीडियो है जिसके अंदर ये अपराध करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जा रही और ये खुलेआम शरेआम ऐसी नफरत और जहर घोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है आने वाले वक्त में ये जेल से बाहर ना आए, ऐसी सजा इनको काल कोठरी में मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में और योगी जी के बारे में और कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।